Good morning to one and all present here, respected sir and dear all my friends. Today I Vijay Singh standing before you to deliver a topic on badminton. My registration number is 11816060. I am BPS third year student. तो हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज बैडमिंटन कोर्ट के पूरे डायमेंशंस बताऊंगा, रैकेट के बताऊंगा और इसके शटल के। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। ये जैसे मैंने एज्यूम एक कोर्ट बनाया, बैडमिंटन कोर्ट। इसकी जो डायमेंशन होती है पहले मैं बताता हूँ। इसकी जो लेंथ होती है, जो हम लोग बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ लेते हैं, वो तो 13.40 मीटर और जो उसकी ब्रेथ होती है वो होती है 5.18। ओके, तो सबसे पहले आपको डबल का बताता हूँ। डबल्स के इसके अंदर डबल का कोर्ट कैसे बनता है। तो जब हम लोग कोर्ट बना देते हैं उसके बाद हम लोग दोनों के बीच में एक लाइन, दोनों से बराबर बराबर एक लाइन लेंगे। नेटिंग की लाइन होती है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन है पूरी नेटिंग की लाइन है। ये डॉटेड लाइन, ये नेटिंग की लाइन है। ओके, जो उसका नेट होता है उसकी लेंथ होती है 1.98 मीटर। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये बॉक्सेस कोने कोने में इसके बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। इधर एक बॉक्स बना दिया। इसकी जो हम लोग विड्थ लेंगे वो लेंगे 76 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी। इसकी जो ब्रेथ होगी वो होगी 76 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ कर दिया, इस साइड भी ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब हम लोग ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इस वाली लाइन को हम लोग जो इसका मेजरमेंट लेंगे वो लेंगे 46। इन दोनों लाइन के बीच में 46 सेंटीमीटर लेंगे। इस तरफ ड्रॉ कर दी। अब हम लोग इसी को इस तरफ ड्रॉ करेंगे सेम 46 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। ये ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमें बॉक्स लेंगे शॉर्ट लाइन। ये जो बॉक्स होगा शॉर्ट कोट का जो बॉक्स होता है, इसको जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसकी जो इसके बीच में जो एरिया होता है, इसकी लेंथ होती है 1.98 मीटर। ओके, क्लियर है आप लोगों को। 1.98 मीटर। इसके बाद हम लोग इन दोनों बॉक्स को, ये बॉक्स हमारा बन गया, ये बन गया, नेटिंग बन गया, ये कर दिया। अब हम लोग को इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों बॉक्स को डिवाइड करना है, इसको और इसको। इन दोनों का जो मेजरमेंट है, जो यहां से यहां तक जो मेजरमेंट होगा वो होगा 2.56 मीटर। 2.56 मीटर। इन दोनों के बीच में हम लोग बॉक्स डिवाइड कर देंगे। ओके, इसका जो दोनों बॉक्स का मेजरमेंट होगा, जो हम लोग बीच में लाइन बनाएंगे, इसका होगा 2.56 मीटर। ओके, क्लियर है। अब ये हम नोट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये कोट बन गया हमारे प्रॉपर पूरा। अब मैं इसके आपको रूल बताता हूँ। सबसे पहले आपको डबल्स के रूल बताऊंगा। इसके अंदर 3 तरीके के गेम होते हैं। सिंगल प्लेयर का होता है, डबल का और मिक्स। मिक्स के अंदर मैन और वुमेन दोनों खेलते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर इस साइड प्लेयर खड़ा हुआ है और हमेशा गेम होता है लव जीरो। जो इंटरनेशनल वर्ड्स होते हैं वो होते हैं लव जीरो, और इसको हम लोग नॉर्मली वो 0-0 भी कहते हैं। लव का मतलब 0 ही होता है। लव और 0 एक ही बात होती है। ओके, क्लियर है। तो राइट, मैं इस साइड इस कोर्ट में मैं खड़ा हूं तो ये मेरा राइट है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। लव मतलब 0 की सर्विस में यहां से आऊंगा। हमेशा सर्विस क्रॉस में होती है, क्रॉस कोर्ट। हमेशा सर्विस बैडमिंटन के अंदर क्रॉस कोर्ट में होती है। क्लियर है। ये लेफ्ट और इसका राइट, दूसरी टीम का राइट इस तरफ आएगा। इट मींस ये यहां से राइट, फर्स्ट प्लेयर यहां से करेगा इस राइट में। लव 0-0 इसमें हो गया, फिर 1 यहां पर हुआ इससे कोर्ट से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है। हमेशा इवन नंबर्स होते हैं इस साइड से। राइट से हमेशा इवन नंबर करते हैं, ऑड नंबर हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड से करते हैं, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो। इवन और ऑड। इवन हमेशा 2, 4, 8, 10, 12, 14 ये सब होते हैं। और इवन ऑड हमेशा होते हैं 1, 3, 5, 7। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर आपको सिंगल कोर्ट के बारे में बताता हूँ। इसमें सारे रूल्स ये होते हैं। डबल के अंदर क्या होता है कि सर्विस इस कोर्ट में भी जा सकती है, इधर भी गिर सकती है। तो इधर अगर इस कोर्ट में सर्विस गिरेगी, ये लाइन, तो सर्विस कभी भी इस लाइन की नहीं मानी जाती है। वो पॉइंट नेक्स्ट टीम को मिल जाएगा और सर्विस यहां पर गिरी, ठीक है। और इस लाइन में गिर जाए तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर सर्विस में, अगर ये प्लेयर यहां से सर्विस इधर करा रहा है और सर्विस इस लाइन से गिर जाए तो ये शॉर्ट सर्विस होगी। इधर हम लोग सर्विस नहीं मानेंगे, नेक्स्ट टीम को पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है। 21 के 3 होते हैं, बेस्ट ऑफ 3। 21 के 3 होते हैं, जो 2 जीत जाता है वो ओवरऑल प्लेयर विनर माना जाता है। क्लियर है। अब हम सिंगल कोर्ट की बात करते हैं। देखिए सिंगल कोर्ट की बताता हूँ। सिंगल कोर्ट में कभी भी, और सेम ये मिक्स के अंदर रूल्स है, सिंगल कोर्ट में कभी भी ये साइड की लाइन जो हमने 46 सेंटीमीटर, जो मैं आपके लास्ट की ये लाइन
ये लाइन और ये लाइन जो मैंने आपको बताई है, ये कभी भी सिंगल्स में नहीं होती है। अब सिंगल्स के रूल क्या है, जब ये टीम यहां सर्विस कराती है तो इस लाइन में वो सर्विस गिरती है, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में। अगर ये प्लेयर यहां से यहां सर्विस करा, इस लाइन में गिरता तो वो पॉइंट गिने जाता है। ओके, और यहां पर गिरती तो शॉर्ट सर्विस होगा, बट यहां पर गिरती है तो पॉइंट इस टीम का होगा क्योंकि बाहर गिरी है। ये कोर्ट नहीं माना जाता है सिंगल्स के लिए। ओके, क्लियर है? तो ये हमारे कोर्ट की सारी डिटेल्स होगी, ये हमारे सारी कोर्ट की डिटेल्स होगी। ठीक है, सिंगल्स में कभी भी ये कोर्ट नहीं माने जाता है। सिंगल्स में ये कोर्ट कभी नहीं माने जाता। ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री कभी नहीं मानी जाती है। डबल्स के अंदर ये बाउंड्री मानी जाती है प्रॉपर पूरी, ये मानी जाती है, बट सिंगल्स के अंदर ये सर्विसेज नहीं मानी जाती है। ओके, तो आप लोगों को क्लियर है? ये नेटिंग होती है, ये यहाँ से प्लेयर जब यहाँ पर सर्विस करा रहा होता है तो इस कोर्ट पे अगर जो गिरेगी तो ये शॉर्ट सर्विस होगी। क्लियर है आप लोगों को ये सब डाउट? शॉर्ट सर्विस का डाउट पता चल गया, और बाहर कोर्ट में गिरे तो भी पता चल चुका है। अगर डबल्स में इस कोर्ट में गिरती तो हम लोग सर्विस माने जाते हैं, और सिंगल्स में इस कोर्ट में नहीं गिरती तो नहीं माना जाता। क्लियर? ये लाइन में बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है सिंगल्स में, ये लाइन आउट होता है, पॉइंट इसी टीम को मिलेगा अगर ये टीम सर्विस करा रही है इस साइड। ओके, क्लियर है? तो अब आते हैं इसकी मेजरमेंट, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि एज पर द रूल्स में इसकी मेजरमेंट आ जाता है। इंटरनेशनल में आते हैं, इसकी लेंथ होती है 13.40। ठीक है, डबल्स की भी सेम होती है। सिंगल्स की जो ब्रेथ होती है वो होती है 5.18 डबल्स के लिए। सिंगल्स के लिए जो उसकी स्क्रीन लेंथ होती है वो होती है 6.110। डबल्स की तो पूरी लाइन आएगी, देखो यहां से लेके यहां तक, बट सिंगल्स की क्या होती है, इस लाइन से इस लाइन तक आती है। ये बॉक्सेस नहीं आते हैं, ये बॉक्सेस नहीं आते, यहां से यहां तक, तो वो भी 6.110 मीटर। क्लियर? शॉर्ट सर्विस जो एरिया होता है सिंगल्स के लिए वो होता है 1.98, और डबल्स का भी सेम होता है। शॉर्ट सर्विस की भी शॉर्ट सर्विस तो सेम होगी, ये एरिया तो दोनों के लिए सेम होगा, ये एरिया दोनों के लिए सेम है। क्लियर? अब हम लोग लॉन्ग सर्विस लाइन की बात करेंगे। सर्विस मतलब जो मैं लॉन्ग सर्विस, जैसे मैं इस कोर्ट से सर्विस करा रहा हूं तो यहां पर मैं कहां तक कर सकता हूं, उसकी जो लेंथ होगी सिंगल्स के लिए वो होती है 6.70 मीटर सिंगल्स के लिए। ओके, और डबल्स के लिए यही होगी 5.94 मीटर, क्योंकि डबल्स में ये वाला बॉक्स नहीं गिना जाता है, इसलिए उसकी लेंथ कम होगी 5.98 मीटर। क्लियर? इसके बाद हम लोग करते हैं लाइन की थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी है। ये जो लाइनें हैं इसकी मोटाई कितनी होती है, तो जो इसकी मोटाई है दोनों कोट की देखो सेम हो गई क्योंकि लाइन सब कुछ सेम, तो उसकी जो होती है 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई। थिकनेस कितनी होती है 4 सेंटीमीटर सॉरी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पोल्स की। जो ये बीच में नेटिंग है इसके पोल्स का क्या होगा। ठीक है, अब मैं इसके पोल्स के बारे में आपको बता देता हूं। इसके पोल्स की हाइट, वेट सब कुछ क्या होता है। ये जो पोल्स है, पोल्स की जो लेंथ, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऊपर जो है लेंथ होती है इसकी 6.10 मीटर। ठीक है, और उसका सर्कमफेरेंस होता है 4 सेंटीमीटर, इसका सर्कमफेरेंस होता है 4 सेंटीमीटर होता है। ओके, क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नेटिंग की। नेटिंग की जो लेंथ होती है वो होती है 6.10 मीटर, और जो उसकी ब्रेथ होती है वो होती है 7.76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर आप लोगों को ये चीज? अब इसकी हाइट क्या होती है 1.55 मीटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रैकेट के बारे में। जैसे मैंने कोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे ये रैकेट है, ये हमारा बैडमिंटन रैकेट है और ये हमारी शटल है। सबसे पहले मैं आपको उसको बताता हूँ इसका बारे में। बैडमिंटन, इसका हेड होता है, ये इसकी स्टिक, ये इसका हैंडल। ओके, ये हैंडल हो गया, इससे हम लोग बैडमिंटन को टच करते हैं इस पूरे एरिया में। ये नेटिंग होती है, और ये जैसे कि कंपनी जो बेस्ट कंपनीज है रैकेट की, वो लीनिंग जो जोनेक्स होती है, जो इंटरनेशनल मैचेस जो प्लेयर्स यूज करते हैं। और ये शटल है आपकी। ठीक है, शटल का जैसा शटल में आपको वेट बताया, तो शटल का वेट होता है 4.75 ग्राम और 5.50 ग्राम तक होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है 62 mm से 70 mm। ओके, क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं इसको होल्ड कैसे करा जाता है। जो आपको ये हैंड है, इसको वी शेप में पकड़िए
और यहाँ पर ये, और ये इसका होल्डिंग होता है। जैसे मैं सर्विस, हमेशा बेस्ट सर्विस, हाँ हमेशा बेस्ट सर्विस ये होती है जो इंटरनेशनल मैचेस में सर्विस यूज करती है। हमारे यहाँ पर मेरी कमर के पास यहाँ पर रैकेट होगा और ये मुझे शटल ऐसे करानी होती है। ओके क्लियर है? तो ये मैंने आपको इन दोनों के रूल बता दिए। मैं उसको आगे आपको बताता हूँ। रेफरी कितने तरीके के होते हैं? हर मैच, जो एक मैच 21 का जो आपका पास आउट होता है बिटवीन, हर मैच के अंदर रेस गेम हो रेस्ट कितने का होता है? 21.20 सेकेंड्स, 2 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है हर गेम के बाद। और जब 11 पॉइंट का मैच रहता है, 21 का बता रहा हूँ, 21 मिनट के बाद, 21 पॉइंट के बाद आपको मिलता है 2 मिनट और 120 सेकेंड्स का। बट आपको 11 पॉइंट्स के बाद आपको जो ब्रेक मिलता है वो मिलता है 60 सेकेंड्स, 1 मिनट का ब्रेक। क्लियर है? इसमें रेफरीज होते हैं, एक रेफरी होता है, जजमेंट के लिए एक होता है, और लाइन के लिए मिनिमम 4 माने जाते हैं बट मैक्सिमम 10 होते हैं लाइन के लिए। ओके क्लियर है आप लोगों को ये सब चीजें? अब मैं इसका कार्ड के रूल्स बता देता हूँ आपको। कार्ड के रूल, येलो कार्ड जो होता है वो होता है आपका वार्निंग के लिए। येलो कार्ड आपको वार्निंग देता है, रेड कार्ड आपको वार्निंग प्लस 1 पॉइंट अपोनेंट टीम को देता है। क्लियर है? और ब्लैक कार्ड में ऑटोमेटिकली प्लेयर दूसरी, जब ब्लैक कार्ड प्लेयर को मिलता है इन 2 कार्ड के बाद, तो ऑलरेडी गेम से बाहर हो जाता है और नेक्स्ट टीम को विनर बोला जाता है। ओके क्लियर है? तो ये सारे मैंने आपको बैडमिंटन के रूल बताए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।